Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2015 में आई हुई एक्शन साईफाई कॉमेडी मूवी एंटमैन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये MCU की सेकंड फेज की आखिरी मूवी होने वाली है और इसके बाद हम थर्ड वाले फेज में शुरुआत करेंगे। ऑल्सो ये वाली मूवी आप Disney Plus हॉटस्टार पे देख सकते हो। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको साल दिखाया जाता है 1989 का, और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हैंक पिम। वो यहाँ पे अपने आप को जॉब से हटा रहा होता है, मतलब वो रिजाइन कर रहा होता है शील्ड के लिए जो वो काम कर रहा होता है उस चीज से, क्योंकि उसको यहाँ मालूम चल जाता है कि उनका यहाँ पे प्लान होता है, उनका जो एंटमैन श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी है उसको वो लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करके और मास प्रोडक्शन करने की कोशिश करने वाले होते हैं। उसे ये भी मालूम होता है कि वो जो टेक्नोलॉजी है अगर वो गलत लोगों के हाथों में लग गई तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है सारा सिचुएशन। इसलिए यहाँ पे वो कसम खाता है कि वो उस टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए छुपा देगा। जिसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है पिम को, और उसके साथ उसकी एक बेटी है जो उसके साथ रिलेशंस उसके अभी फिलहाल अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है वो हमें आगे मालूम चलेगा। और उसकी बेटी का नाम होता है होप वैन डायन। और साथ ही साथ हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेरन क्रॉस, और वो एक्चुअली में उसका प्रोटेजे होता है। हमको यहाँ मालूम चलता है कि मैनिपुलेशन के हेल्प से यहाँ पे डेरन ने खुद पिम को पिम टेक्नोलॉजी से ही निकाल दिया है। साथ ही साथ वो यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देता है जहाँ हमको मालूम चलता है कि क्रॉस यहाँ पे खुद ही एक श्रिंकिंग सूट बना रहा है खुद का, वो ऑलमोस्ट उसने परफेक्ट कर दिया है और उसी का वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है जिसको वो यहाँ पे येलो जैकेट के नाम से बुलाता है। इस चीज को देख के पिम बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड हो जाता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो गलत लोगों के हाथों में लगेगी तो कितना कैटास्ट्रोफिक होने वाला है। दूसरी तरफ हमको एक और आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी जेल से निकला है। इसका नाम होता है स्कॉट लैंग, और वो एक्चुअली में इतना बुरा बंदा होता नहीं है। और जेल से निकलने के बाद उसका एक फ्रेंड होता है लुई, वो आता है उसको पिक करने के लिए और उसके साथ ही वो जाके रहने लगता है। जिसके बाद उसके लाइफ का जो ओनली मोटिवेशन होता है उसकी बेटी कैसी, उससे वो मिलने जाता है और कोइंसिडेंटली उसकी बच्ची का आज बर्थडे है। मगर यहाँ पे दिक्कतें आ जाती है जब वो अपनी बेटी से मिल तो रहा होता है मगर वहाँ पे उसकी जो एक्स वाइफ होती है मैगी और उसका जो नया करंट बॉयफ्रेंड होता है जो डिटेक्टिव होता है पुलिस में, फियोंसे है उसका पैक्सटन, वो दोनों उसको यहाँ पे नच करने लगते हैं कि उसको वहाँ नहीं आना चाहिए था उसकी बेटी से मिलने के लिए। जिसके बाद उसकी जो एक्स वाइफ होती है मैगी, वो भी उसको बोलती है कि अगर वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है तो उसको एक डिसेंट जॉब लेने की जरूरत है और साथ ही साथ चाइल्ड सपोर्ट पे करने की भी जरूरत है। उसके बाद जाके वो अपनी बेटी से जब चाहे आराम से मिल सकता है। इस चीज को जानने के बाद वो निकल जाता है अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए, मगर उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उसकी वजह से वो कोई भी होल्ड नहीं कर पाता जॉब को, और उसको सारे एम्प्लॉयर्स जब उन्हें उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड का मालूम चलता है तो वो उसको निकाल देते हैं। इस चीज से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, घर जाता है अपने और वो चाइल्ड सपोर्ट कितना उसको देना है उसको कैलकुलेट करने लग जाता है, और उसको यहाँ मालूम चलता है कि उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। इन्हीं सब चीज के चलते वो यहाँ डिसाइड करता है कि वो लुई का जो क्रू है उसको ज्वाइन करने वाला है और एक चोरी करने वाला है, जहाँ पे उसका दोस्त बताता है कि वो लोग एक साइंटिस्ट के घर में चोरी करेंगे जहाँ पे बहुत नए नए टेक्नोलॉजीज रखे हुए हैं और काफी वैल्यूएबल चीजें हैं जिनको वो ला के ब्लैक मार्केट में काफी एक्सपेंसिव रेट पे बेच सकते हैं। और हमें यह मालूम चलता है कि स्कॉट की स्पेशलिटी होती है चोरी करने में, और वो सब जाते हैं उसके घर में साइंटिस्ट के घर में चोरी करने, मगर पिम का घर है वो एग्जैक्टली अभी के अभी स्कॉट को नहीं मालूम है। वो उसके घर में जाके चोरी करता है और वो बहुत सारे लॉक्स को बार बार ब्रेक करके किसी तरह से फिंगरप्रिंट को कॉपी करके एक लॉक को खोलता है, और उसको लगता है कि वहाँ पे इतने सारी जब सिक्योरिटी है तो डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। मगर जब वो उसको खोलता है तो उसको वहाँ पे एक सूट मिलता है जैसे उसको देख के लग रहा है कि एक पुराना मोटरसाइकिल का सूट है, और इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसको यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं मालूम होता कि वो सूट क्या है और वो किस पर्पस के लिए है। जिसके बाद वो घर जाता है उस सूट को ट्राई करने लगता है, और जब वो उसको ट्राई कर रहा होता है तो वो एक्सीडेंटली अपने आप को बहुत ही छोटे साइज में श्रिंक कर देता है। इस एक्सपीरियंस से वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो चुपचाप जाता है वापस से उस साइंटिस्ट के घर में और इस सूट को वापस वहाँ रख के जब वो निकल रहा होता है तो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं चोरी के इल्जाम में और उसको अपने साथ स्टेशन ले जाते हैं जहाँ उसको वो जेल में डाल देते हैं। जब वो जेल में होता है
तब वो रियलाइज करता है कि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आया है जो उसको बोल रहा है कि उसका जो लॉयर है वो आया हुआ है उससे मिलने के लिए। और साथ ही साथ हम यहाँ पे पैक्सटन को भी देख पाते हैं जो यहाँ पे उसको बता रहा होता है कि उसने अपनी बेटी को दोबारा से डिसअपॉइंट कर दिया है। फाइनली जब वो जाता है उस सो कॉल्ड लॉयर से मिलने के लिए तो उसको वहाँ मालूम चलता है कि वो लॉयर नहीं है, वो एक्चुअली में वो इंसान है जिसके घर में उसने चोरी करी थी। मतलब कि पेम आया हुआ है वहाँ उससे बात करने के लिए, जो उसको यहाँ पे वो दो चॉइसेस देता है। एक ये होता है कि या तो वो जेल के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी वापस से गुजारे, या दूसरा ये होता है कि वो उसको ज्वाइन कर ले, सूट को एम्ब्रेस कर ले, उसको चलाना सीखे और साथ ही साथ उसकी जो पेम इंडस्ट्री का ऑल्टरनेट उसने खुद का जो यहाँ पे काम स्टार्ट करा है उसको वो ज्वाइन करे और उसके लिए काम करने लगे। जिसके बाद वापस सोचने के लिए जब स्कॉट अपने सेल में जाता है तो वहाँ वो देखता है कि वहाँ पे कुछ एंट्स है, वो लेकर आए हैं उसका सूट जिसकी मदद से वो पहन के जेल से इजीली ब्रेकआउट कर सकता है। अब यहाँ पे हमें आगे मालूम चलता है कि हैंक पिम काफी टाइम से, जब से स्कॉट जेल से छूटा है तब से वो उसको यहाँ फॉलो कर रहा होता है और वो किसी तरह से लुई, जिसको नहीं मालूम होता कि हैंक का प्लान होता है कि वो जाके उनके घर में चोरी करे। बेसिकली वो बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही ऐसी ऐसी चीजें बोल रहा था और उसके दोस्त के अराउंड प्लान कर रहा था जिससे कि वो सब डिसाइड करे उसके घर में चोरी करने का और यहाँ पे स्कॉट को वो एंटमैन का सूट मिले और वो उसको ट्राई करे। ऑल्सो वो यहाँ पे चाहता है कि स्कॉट उस सूट को सिर्फ ट्राई नहीं करे बल्कि उसको एम्ब्रेस करे, जिससे कि जो वो येलो जैकेट है उसकी टेक्नोलॉजी को जाके पेम इंडस्ट्री में वो डिस्ट्रॉय कर सके और वो जो सूट है उसको भी, जिससे कि वो किसी गलत इंसान के हाथ में ना लग सके। जिसके बाद दोनों बाप बेटी यहाँ पे स्कॉट को मिलके ट्रेन करने लग जाते हैं इस मिशन के लिए, जहाँ पे उसको मार्शल आर्ट सिखाया जाता है और कैसे एंट्स को ट्रेन करना है उसकी बात सुनने के लिए वो सारी चीजें भी उसको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। यहाँ पे अब हमें फाइनली मालूम चलता है कि उसकी बेटी को यहाँ पे पेम से प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो माँ थी जेनेट, वो यहाँ पे उसको लगता है कि वो मर गई है उसके फादर की वजह से और इसी चीज के चलते वो अपने फादर को बहुत ज्यादा रिजेंट करती है। और यहाँ पे जेनेट का नाम एक्चुअली द वॉस्प होता है। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि एक मिशन के दौरान द वॉस्प जो थी वो यहाँ गायब हो गई थी एक सब एटॉमिक क्वांटम रेल्म के अंदर। जब वो लोग मिशन के दौरान अपने आप को इतना छोटा उसने कर लिया था जब वो यहाँ कोशिश कर रही थी डिसेबल करने का एक सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल को। यहाँ पे हैंक देखता है कि जो स्कॉट है वो अपने सूट को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है और छोटे साइज में अपने आप को छोटा करने के लिए। तो यहाँ पे जाके वो उसको पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ ने भी ऐसा करा था और वो क्वांटम रेल्म के अंदर गायब हो गई है और वो वापस अब तक नहीं आ पाई है। तो अगर वो ऐसा करता है तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं कि उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। जिसके बाद उन्हें एक डिवाइस की जरूरत होती है जो यहाँ पे हैंक बताता है कि वो एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स के अंदर है और वो सारे मतलब एंटमैन और उसके जो यहाँ पे एंट्स होते हैं और जो इंसेक्ट दोस्त होते हैं वो सारे मिलके जाते हैं एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में ब्रेक इन करने के लिए, उस डिवाइस को चुराने के लिए बेसिकली। मगर वहाँ पे उनकी मुलाकात हो जाती है द फैल्कन से और दोनों सैम विल्सन मतलब कि फैल्कन और एंटमैन मतलब स्कॉट दोनों के बीच में थोड़े टाइम से लड़ाई होती है। मगर फाइनली स्कॉट उस डिवाइस को लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे डेरिन जो है उसने फाइनली परफेक्ट कर लिया है द येलो जैकेट की टेक्नोलॉजी को और ये देख के यहाँ पे जो उसकी बेटी होती है पिम की वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि अब उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। जिसके बाद वो उसके घर आता है, पिम के घर आता है बेसिकली क्रॉस उसको इनवाइट करने के लिए उस अनवीलिंग इवेंट के लिए और यहाँ पे वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे उस जैकेट को वो लोग वहाँ से हटाएंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ मालूम चलता है कि जिन लोगों को बुलाया गया है उनमें से एक इंसान हाइड्रा के लिए काम करता है और अगर हाइड्रा के हाथ ये टेक्नोलॉजी लग जाती है तो कितना ज्यादा कैटास्ट्रोफिक होने वाला है सारा चीज। तो यहाँ पे स्कॉट अपने दोस्त की भी मदद लेता है, बेसिकली लुइस जो होता है उसके और उसके दोस्तों की मदद लेता है वहाँ पे ब्रेक इन करने के लिए। और जब यहाँ पे इवेंट चल रहा होता है तो जो उनका जो प्लान होता है उसको वो लोग एक्शन में लाते हैं और एंटमैन किसी तरह से फाइनली बिल्डिंग के अंदर घुस पाता है और जो उसके एंट दोस्त होते हैं वो सारे लग जाते हैं सैबोटाज करने में टेक्नोलॉजी को और उनका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसको भी। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे एक्सप्लोजिव भी लगा देते हैं और जब यहाँ वो जाता है स्कॉट अटेम्प्ट करने के लिए कि उसको येलो जैकेट चुराना है तो यहाँ पे डेरन क्रॉस उसको पकड़ लेता है और हमें यहाँ मालूम चलता है कि डेरन क्रॉस स्टार्टिंग से ही नजर रखा हुआ था स्कॉट के ऊपर, तो उसे कहीं ना कहीं उनके प्लान के बारे में मालूम था। जिसके बाद यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है और उसके एंड रिजल्ट में ये होता है कि पिम
पिम को गोली लग जाती है। लैंग यहाँ पे अपने आप को फ्री करता है और हाइड्रा के जितने भी लोग होते हैं सबसे लड़ाई कर करके उन्हें डिसआर्म कर देता है। मगर यहाँ पे जब चोट लग गई होती है, बेसिकली गोली लग गई होती है पिम को, तो पिम यहाँ पे अपनी बेटी होप को अपना जो की चेन होता है टैंक वाला वो देता है और उसको बोलता है एनलार्ज करने को, जिससे कि वो लोग वहाँ से एस्केप कर सकें। जैसे ही पिम और हेलेन वहाँ से निकलते हैं, वैसे ही जो वहाँ एक्सप्लोजिव लगा होता है वो उस बिल्डिंग को उड़ा देता है। अब यहाँ पे डेरन अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल रहा होता है, मगर उसके पास कोई चॉइस नहीं होती क्योंकि एंटमैन वहाँ आ जाता है। तो वो खुद येलो जैकेट पहन के स्कॉट लैंग से लड़ने लग जाता है उसके साइज में आके। लड़ाई के दौरान यहाँ पे स्कॉट को मालूम चलता है कि उसको यहाँ पे येलो जैकेट को खराब करना होगा उससे और छोटे साइज में जाके, नहीं तो वो उसको नहीं रोक पाएगा किसी भी हालत में। दोनों की लड़ाई होने लगती है और वो लोग यहाँ पे हेलीकॉप्टर से बाहर गिर जाते हैं और यहाँ पे पैक्सटन आके उनको अरेस्ट करने लगता है। और जब अरेस्ट हो रहा होता है स्कॉटलैंड यहाँ पे, तो स्कॉटलैंड के अरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे जो येलो जैकेट पहना हुआ डेरन क्रॉस होता है वो रियलाइज करता है कि अगर उसे अपना काम निकलवाना है तो उसको उसकी बेटी कैसी को हॉस्टेज लेना होगा। जब वो उसकी बेटी को यहाँ हॉस्टेज ले लेता है तो लैंग के पास कोई चॉइस नहीं होता, बल्कि यहाँ पे वो रेगुलेटर को ओवरराइड कर लेता है और अपने आप को और छोटे साइज में करके जो येलो जैकेट होता है उसको खराब कर देता है। खराब तो कर देता है जिससे इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है यहाँ पे डेरन क्रॉस, मगर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसा उसको बताया गया था उसके साइज की वजह से वो अब खुद क्वांटम रेल्म के अंदर जाने लग जाता है और जितना भी वो कोशिश कर ले वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता। मगर जब वो अपनी बेटी की आवाज यहाँ सुनता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है और जो उसने यहाँ टेक्नोलॉजी चुराया था एवेंजर्स के पास से उसका इस्तेमाल करता है वो अपने सूट को वापस से रिबूट करके किसी तरह से वापस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आने का, जो बेसिकली मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है उसमें। और जब वो वापस आता है तभी हम देख पाते हैं कि ये सारी चीज होते हुए पैक्सटन देख लेता है। मगर उसकी जब वाइफ वहाँ पर आती है और वो उस पे चिल्लाने लगती है तो पैक्सटन यहाँ पे स्कॉट के लिए कवर करता है। जब फाइनली वो हैंक के पास पहुँचता है और सारी चीज को लेके अपडेट करता है तो यहाँ पे हैंक बोलता है कि अगर वो क्वांटम रेल्म से वापस आ गया है किसी तरीके से तो यहाँ पे चांसेस है कि उसकी वाइफ भी फाइनली कभी न कभी क्वांटम रेल्म से बाहर आ पाएगी। जिसके बाद हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि स्कॉट जाके लुई से मिलता है और यहाँ पे लुई उसको बताता है कि सैम विल्सन द फैल्कन जो है वो उसको यहाँ पे ढूंढ रहा है क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पे एंटमैन एवेंजर्स को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे रिकैप एंड करने से पहले मिड क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं जहाँ पे हैंक पिम यहाँ अपनी बेटी होप को एक नया वॉस्प का जो प्रोटोटाइप सूट है वो दिखा रहा है और उसको वो उस सूट को पहनने का ऑफर भी देता है। अब यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पे सैम विल्सन मतलब फैल्कन और कैप्टन अमेरिका मतलब स्टीव रॉजर्स को देख पाते हैं जिनके कस्टडी में हमको दिखाई देता है कि बकी बार्न्स है। और यहाँ पे वो लोग टोनी स्टार्क को नहीं कांटेक्ट कर पा रहे होते हैं तो यहाँ पे सैम विल्सन बोलता है कि वो किसी को जानता है जो इसको इस चीज में मदद कर पाएगा और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।